और प्रभु की कथा बड़े भागी होते हैं जिन्हें प्राप्त होती है। और आज हम सभी मिलकर के प्रभु की उस अमृतमयी कथा में, प्रभु की उन सुंदर लीलाओं में आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हुए भगवान के सुंदर उत्सवों को महान बनाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज बारात में जाने के लिए बाराती कम पड़ते हैं। जल्दी पहुंचोगे तो जल्दी खाना मिलेगा और रात को वापस आ जाएंगे। प्रेम से बोलो। तो आप सभी तैयार हैं चलने के लिए? हाथ उठा के बताइए, सभी तैयार हैं? बोल बरसाने वारी की। तो आइए बंधुओं, भगवान की बारात में गीत गारी गाए रहे और सुंदर उत्सव मनाते हैं। कल हम सभी ने श्रवण किया कि बाल कृष्ण लाल ने गिरिराज पूजन करवाया ब्रजवासियों से। सभी ब्रजवासी श्री गिरिराज महाराज की तहलटी में उनके सम्मुख प्रस्तुत हुए, उपस्थित हुए। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज को सुंदर स्नान कराया जल से। बंधुओं, ब्रजवासियों ने भगवान से पूछा, कन्हैया हम पे तो गिरिराज की पूजा करवो आवे ना है, तो तू हमें पूजा करवो सिखा, तभी तो हम पूजेंगे। कन्हैया बोले, सुनो ब्रजवासियों, सबसे पहले आप गिरिराज जी को स्नान कराओ। तो सब ब्रजवासी अपने अपने घर में लेके आए गए और गिरिराज जी को स्नान करावे लगे। जैसे ही स्नान करावा शुरू करो तो 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज और ब्रजवासी क्या बैलगाड़ियों पे अपने अपने घड़े मटके भर के लाए थे जल से कि गिरिराज को स्नान कराना है। महाराज, सारा जल खत्म हो गया लेकिन गिरिराज जी का नख भी गीला नहीं हुआ। गिरिराज जी इतने लंबे चौड़े विशाल, ये ब्रजवासी जो जल लेके आए थे, ऐसा लग रहा था कि गिरिराज जी पे जो बारिश की बूंदें बरसती हैं और वो वहीं पे सूख जाती हैं, पर्वत पे नीचे आई नहीं पाती। ब्रजवासी बोले, भैया हम तो थक गए और हमारा जल खत्म है वो, और हमने गिरिराज जी को स्नान कराया, इनको तो नखो किलो ना भयो। तो भैया ऐसी व्यवस्था कर कन्हैया कि गिरिराज जी को हम सुंदर तरीका से स्नान करा सके, क्योंकि यमुना जी के जलने पे जाएंगे तो हमें देर है जाएगी और गिरिराज जी के पूजन को देर हमें नहीं करनी चाहिए। तो कन्हैया कोई उपाय बताओ। कन्हैया बोले कि ब्रजवासियों आप बड़े भोले हो, चलो आंख बंद करो। जैसे ही ब्रजवासी ने नेत्र बंद किए, मेरे कृष्ण ने, कन्हैया ने अपने मन से गंगा प्रकट कर दी और ब्रजवासियों से बोले, ब्रजवासियों आपके जल की व्यवस्था है। मेरे प्रभु ने अपने मन से गंगा प्रकट की तो वो आज भी गिरिराज जी में विराजमान है और उन गंगा महारानी का नाम है मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा महारानी की। सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए और मानसी गंगा से जल भर के लाने और गिरिराज जी को स्नान कराने। बहुत सुंदर स्नान कराया महाराज। अब गिरिराज जी को सुंदर पूजन करो। सांडिल्य मुनि ने सुंदर मंत्रोच्चार से गिरिराज जी को पूजन कराया। महाराज, ब्रजवासी बोले, कन्हैया हमने तो उतने कछु शर्त रखी कि जब हम गिरिराज जी को भोग लगाने तो तेरे गिरिराज जी को प्रकट है कि हमारा प्रसाद पाना पड़ेगा। कन्हैया बोले, भैया पहले भोग लगाओ तो सही। महाराज, ब्रजवासी अपने अपने थालों को लेके जैसे ही आए गिरिराज जी की तहलटी में, गिरिराज जी के मुख के सम्मुख, तो एक रूप से मेरी कन्हैया ने गिरिराज जी पे प्रकट हो गए और दूसरे रूप से ब्रजवासियों के सम्मुख खड़े और ब्रजवासियों से बोले कि गिरिराज जी को भोग लगा रहे हो
थोड़ा नेत्र बंद करके हाथ जोड़ के गिरिराज जी से ये तो बोलो कि गिरिराज महाराज आप जहाँ कहीं भी हो हमारे भोग को स्वीकार करो। जैसे ही ब्रजवासी ने कही महाराज बाल कृष्ण लाल के दो रूप हो गए, गिरिराज जी पे प्रकट होकर के बोले कि लगाओ ब्रजवासियों भोग, बोलो गिरिराज महाराज की। ब्रजवासी ने देखो अरे लाला जी तो चमत्कार है वो, तेरे गिरिराज प्रकट है वो। अब तो महाराज मनन के मन जितने भी भोग पदार्थ बनाए सब गिरिराज जी को लगा दिए। हमारा गिरिराज जी प्रकट है के भोग पा रहे हैं और ब्रजवासी गिरिराज जी को सुंदर भोग लगा रहे हैं। महाराज गिरिराज जी ने इतना भोग पाया, एक हाथ छोड़ के दोनों हाथों दे पाए लगे। इतने भाव को ब्रजवासी भोग बनाए के लाए तो गिरिराज महाराज स्वयं प्रकट है के बारे में। कोई खिलाने वाला तो हो भगवान को, कन्हैया खाएगा जरूर। आप एक बार भाव बना के खिलाओ तो सही। आज ब्रजवासियों ने सुंदर भाव से गिरिराज जी का पूजन किया और भोग पा रहे हैं। बंधु ब्रजवासी अपने अपने थाल अपने अपनी भोग की जो टोकरियां हैं गिरिराज जी को सौंपते जाते हैं, गिरिराज जी पाते जाते हैं। हम अब तो महाराज स्वाद ही स्वाद में गिरिराज जी सभी भोग को पाने लगे। तो कन्हैया बोले देखो ब्रजवासी गिरिराज जी भोग पा रहे हैं। तो इतने में कन्हैया को एक सखा बोलो लाला गिरिराज जी तो ऐसे भोग पा रहे हो, इतनी जल्दी जल्दी दोनों हाथों पे भोग पा रहे हो, मुंह तो लगे तेरे गिरिराज बहुत दिन इनको भूख हो गई। मधुमंगल बोले कन्हैया जी गिरिराज सभी भोगे पा जावे हो या हमको कछे थोड़े हो। कन्हैया बोले नहीं भैया सबको प्रसादी मिलेगी, निश्चिंत रहो। गिरिराज जी को सुंदर भोग लगाया और महाराज भोग लगाए के सब ब्रजवासी ने गिरिराज महाराज की परिक्रमा करके हैं और जैसे ही जयकारा लगाया बोलो गिरिराज महाराज की। महाराज इतनी जोर को जयकारा लगाया कि जो गिरिराज जी के जयकारे की आवाज इंद्र के कानों तक गई। जब इंद्र के कानों में आवाज आई तो इंद्र ने बोला भाई ये क्या हुआ। इतने में नारद जी आए। नारद जी इंद्र से बोले कि हो गई तो आपकी छुट्टी, अब तो हो गई आपकी छुट्टी। इंद्र बोलो मैं समझो नहीं कछू नारद बाबा। बोले छोटे से नंद के छोरा ने 7 वर्ष के छोरा ने तुम्हारी वर्षों की पूजा बंद करा दी और गिरिराज जी की पूजा चालू करवा दी। इंद्र को क्रोध आ गया। अच्छा ये बात है। इंद्र ने क्रोध में आकर के अपने सभी गणों को बुलाया कि गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चान्तिकारिणम् इंद्रः प्रचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं च विषमान्यत। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चान्तिकारिणम्। सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को इंद्र ने बुलाया और आदेश दिया कि उस नंद के छोरा ने मेरी पूजा बंद करवाई, ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद करके मेरा तिरस्कार करके गिरिराज की पूजा प्रारंभ की। जाओ पूरे ब्रजमंडल को इतनी जल वृष्टि करो कि पूरा ब्रजमंडल जल में बह जाए, पूरा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए। बंधुओं चेष्टा मारने की थी ब्रजवासियों, लेकिन कन्हैया जिनका रखवाला है उनको कोई हानि हो सकती है? हो सकती है। आज जैसे इंद्र के जो मेघमाला गण आए और आकाश मार्ग में महाराज कड़के से बिजली चमकने लगी और जैसे ही बिजली चमकने लगी महाराज बरसात का मौसम बन गया और घनाघोर मूसलाधार बारिश होने लगी। अब तो ब्रजवासी घबरा गए और ब्रजवासी कन्हैया को बोले कन्हैया हमने तुमको पहले ही समझायो कि हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र क्रोधित है जावेगो और वो कछु न कछु अपशकुन करेगा। तो ले कन्हैया अब तू जाए, अपशकुन झेल और हमें भी मरवावेगो, खुद मरेगा। कन्हैया बोले आप निश्चिंत रहो, आप कौन की शरण में आयो आपको मालूम है गिरना, पूरी व्यवस्था करेंगे आपको। आज मेरे छोटे से कन्हैया ब्रजमंडल की पवित्र भूमि को प्रणाम करके मस्तक नवा करके और गिरिराज जी के चरणों में मस्तक नवा करके मेरे कृष्ण ने छोटे से गिरिराज मेरे छोटे से 7 वर्ष के कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को प्रणाम करके अपनी कन्या मुनि पर धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरण की।
अरे जैसे ही कन्नी उंगली पे कन्हैया ने गिरिराज को धारण किया और सभी ब्रजवासियों पे बोले, आ जाओ ब्रजवासी अपनी अपनी टोकरी और बैलगाड़ी में लेके गिरिराज की छत्र छाया में। सब ब्रजवासी गिरिराज महाराज की छत्र छाया में आ गए। छोटे से कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को धारण कर लिया। सब ब्रजवासी आ गए। इंद्र के इस क्रोध से मेरे प्रभु ने बालकी स्नान ले गिरिराज उठा करके ग्वाल बालों की, गोप ग्वालों की और अपने सखाओं की रक्षा की, ब्रजवासियों की रक्षा की। मेरे प्रभु ने गिरिराज धारण किया। सब ब्रजवासी आगे कि कन्हैया आपने गिरिराज उठा लियो। गिरिराज महाराज प्रकट है गए और हमारी रक्षा करी। तेरो गिरिराज तो साक्षात है, पूजनीय सम्मानीय ठाकुर है, जाने हमारी लाज रखना। मेरे छोटे से कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण किया। बंधुओं, इंद्र ने इतना जल बरसाया, इतनी जलवृष्टि की ब्रजमंडल में, और मेरे कन्हैया गिरिराज जी को धारण करके खड़े हुए हैं। जब मेरे कन्हैया ने गिरिराज जी को धारण किया, 1 दिन व्यतीत हो गया, 2 दिन व्यतीत हो गए। अब तो ब्रजवासी सोचने लगे, अरे छोटे सो कन्हैया है, 2 दिन है गए जाए, उंगली ऊपर करके खड़ोई है, ने अपने कन्हैया को भी ख्याल रखो भैया। ब्रजवासी बोले, अरे भैया कन्हैया को बोझ लग रहा हो तो यानी गिरिराज उठाए हो। अरे भोले भाले ब्रजवासी कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया लाला अब तू विश्राम कर ले। कन्हैया बोले, मैं विश्राम कर लूंगा तो या गिरिराज कौन सा देगा? तो जाति चिंता मत करे, हम अपने अपने लक्षण में लगा लेंगे। प्रेम से बोलो, कितने भोले ब्रजवासी। कन्हैया बोले, अच्छा भैया लक्षण में लगा लोगे, तुम्हारे लक्षण पे जी सड़ जाते हो। ब्रजवासी बोले, अच्छा हम तोते ज्यादा बलवान नहीं, जब तेने या छोटी सी उंगली पे साथ रखवा है तो हमारे इतने मोटे मोटे लट्ठू गिरिराजे ना साथ सके। अच्छा तो दिखाइयो ने लट्ठू को वजूद कैसे हो तुम्हारे में? महाराज जैसे ब्रजवासी ने गिरिराज के नीचे लट्ठू लगाए, अपनी अपनी छड़ी लगाए के तैयार हो गए, तो कन्हैया ने कही, अच्छा अब साध लोगे? ब्रजवासी बोले, हाँ तू छोड़ दे, तू आराम कर, विश्राम कर, हम साध लेंगे। जैसे ही कन्हैया ने उंगली को झुकाया तो तड़ा पर तड़पड़ करके सारे लट्ठे और सारी छड़ियां टूट गई। प्रेम से बोलो। और जैसे ही गिरिराज नीचे को आवे लगे तो ब्रजवासी बोले, अरे कन्हैया, अरे लाला जाए साथ गिरिराज नीचे आ रहा है। मेरी कन्हैया ने फिर धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले, चौरे लाला हमें एक बात बता, हमारे इतने मोटे मोटे लट्ठे तेरे गिरिराज के नीचे आके टूट गए और तेरी छोटी सी उंगली तेने अपनी तर्जनी उंगली पे इतना लंबा चौड़ा भारी ये गिरिराज कैसे धारण कर रखा है? मेरे कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति बहुत अच्छा प्रेम है, बहुत अच्छा भाव है। अब कन्हैया बोले, भाई मैं इनको ये बताऊं कि मैं भगवान हूं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर मैं इनसे ये कहूं कि मैं भगवान हूं तो अच्छा तू भगवान है, तेरे कौन सा काम करो भगवान को फिर की मोटे बहस चालू कर दे। मैं तो मेरी कन्हैया कितना सुंदर जवाब देते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो था। कन्हैया ने कितना सुंदर जवाब दिया ब्रजवासियों को कि कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवन लिया था। बड़े ब्रजवासियों, जब मैंने आपके साथ में मंडली के साथ में जो गोविंद के घर जा जाए के माखन चुरा के खाए हो, कछु तो अबू बल मेरे अंदर है और कछु आप लोगों ने मेरी सहायता करी और राधा रानी की बिना कृपा से मैंने ये गिरिराज धारण नहीं कर सकता, तो राधा रानी की कृपा से मैंने इस गिरिराज को अपनी उंगली पर धारण किया। प्रेम से बोलो। इतने में ब्रजवासी बोले, चौरे लाला हमें जी बता कि हमने तेरी कहा सहायता करी। अब कन्हैया दुविधा में पड़ गई, अब इन्हें ये भी समझाओ कि तुमने मेरी क्या सहायता करी। कन्हैया कहते हैं
मालूम है, जब मैंने गिरिराज को उठाया तो तुम सभी लोग मेरी तरफ आंख फाड़ फाड़ के देख रहे थे, टकटकी लगा के देख रहे थे कि नेक्स्ट से लाला ने इतना लंबा चौड़ो गिरिराज कैसे उठा लिया। तुम भयभीत है गए जब तुम्हारी जी धक्का सी आंख फट रही और मेरे मांग देख रहे नाखन थे। तो मालूम है मैंने कहा करो, जब मैंने गिरिराज उठाया तो अपनी इकन्नी उंगली में तुम्हारी आंखन के द्वारा तुम्हारे शरीर को सबरो बल और तुम्हारी शरीर की सबरी शक्ति मैंने अपनी उंगली में धारण कर लिया। प्रेम से बोलो। तो ब्रजवासी बोले, जब ही तो हम कहने कि आजकल हमारी शक्ति कहां चली गई, हमारे शरीर में दुर्बलता कैसे आएगी। चौड़े नंद की छोरा, पहले तो तू माखन चुराते और शक्ति चुरावे लगो, अब तू शक्ति चोर है वो है। बड़े भोले ब्रजवासी कन्या से कैसी कैसी वार्ताएं करते हैं। छोटी से बिहारी है ना, बड़े लाल में है, ये है उसी पे। ब्रजवासी कन्हैया को बहुत प्यार करते हैं। ब्रजवासी भाव से कहते हैं, कन्या को रिझाते हैं और कन्या के दरबार में जाके भाव से कहते हैं, ओ मेरो छोटो सो बिहारी, मेरो छोटो सो बिहारी, ओ बड़ो प्यारो लागे। ब्रजवासी कहते हैं, ओ मेरो छोटो सो ललन बड़ो प्यारो लागे, 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 प्यारो लागे तो सबसे प्यारो लागे, प्यारो लागे सबसे प्यारो लागे, ये तो प्यारो लागे सबसे प्यारो लागे, तो प्यारो लागे सबसे प्यारो लागे, मेरो छोटो सो ललन बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो ललन बड़ो प्यारो अखियों में कजरे की धार तारे, अखियों में कजरे की धार तारे, अखियों में कजरे की
ताली नहीं बजाएंगे तो मैं भाव से कैसे गाऊंगा। ताली बजाने में भी आप लोग कंजूसी करते हो। और छह दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो, अगर ब्रजवासी बनना है तो राधे राधे बोलना है और तालियों की सेवा करनी है। मुझे लगता है आप लोगों को ब्रजवासी बनना ही नहीं है। तो राधा रानी की सो बिहारी बड़ा प्यारो लागे, सो बिहारी बड़ा प्यारो लागे, छोटे से बिहारी को किलो किलो पटका, 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 छोटे से बिहारी को किलो किलो पटका, छोटे से बिहारी को किलो किलो पटका, पटके की शोभा कमाल लागे, पटके की शोभा कमाल लागे, मेरो छोटे सो बिहारी बड़ा प्यारो लागे, मेरो छोटा सो बिहारी बड़ा प्यारो लागे, मेरो छोटा सो ललन बड़ा प्यारो लागे, मेरो छोटा सो ललन बड़ा प्यारो लागे। श्री राधा वल्लभ लाल की। सो बिहारी बड़ा प्यारो लागे, मेरो छोटा सो बिहारी बड़ा प्यारो लागे, छोटे से बिहारी के हाथन में कंगना, छोटे से बिहारी के हाथों में कंगना, हमारे बिहारी जी के हाथों में जो हमारे वृंदावन के गोस्वामी है सुंदर कंगन पहनाते हैं, कंगना धारण करवाते हैं। और वो कंगने कैसे लगते हैं और कंगने करते क्या है? मेरे छोटे से बिहारी के हाथन में कंगना, छोटे से बिहारी कंगन वादे, मेरो छोटा सो बिहारी बड़ा प्यारो लागे, मेरो छोटा सो बिहारी बड़ा प्यारो लागे, मेरो छोटा सो ललन। छोटे
कुछ लोगों को देखकर कितने मोहित हो जाते हैं। क्या बात है, कितना सुंदर मुखड़ा है भाई, दिल में उतर गया। बोलते हैं ना, 1 मिनट में कमेंट मार देते हैं, अरे दिख तो सही कितना सुंदर है। प्रेम से बोलो, ऐसी मेरी कन्हैया है। तो मैं कहा करता हूं कन्हैया के प्रति भाव से कि आज मोहब्बत की कोई दिखाई देगा, निकला है चांद तो दिखाई देगा। कन्हैया दिखाई देंगे ना। अरे इश्क करने वालों जरा सोच के करना, क्योंकि आंसू भी गिरेगा तो सुनाई देगा, क्योंकि बाद में फिर तुम्हें रोना पड़ेगा। अगर कन्या से मोहब्बत कर ली तो दुनिया के किसी काम के नहीं रहोगे तुम, फिर तो उन्हीं के हो जाओगे। प्रेम से बोलो, फिर मरी हुई आवाज से बोले। अच्छा तो घर से खा पी के नहीं आए होंगे, क्योंकि मालूम है ना आज दोपहर में खाना है कन्या की शादी। व्यवस्था आप लोगों ने की है ना सुंदर, तो खूब दबदब के खाएंगे कन्हैया के ब्याह में है। पेट है मत बुला लियो तुम। हमारे ब्रज के जो ब्रजवासी है ना महाराज, जब भोजन करके बैठे हैं तो अपनी धोती है कचनी है तो ढीली कर देना कि ज्यादा खाए, भाव है उनका। और भोजनों में दब के खाते हैं। यजमान एक बार ब्राह्मण को निमंत्रण देते तो पंडित जी तो खुश हो जाते हैं, भाई आज भोजन का निमंत्रण आया है, दक्षिणा भी मिलेगी। दक्षिणा को बाद में देखेंगे, पहले शाम का कोटा पूरा करो। महाराज इतना दब के खाते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि पेट को कस के नहीं खाते, खोल के खाते कि ज्यादा माल जाए अंदर, क्योंकि माल रोज रोज तो मिलता नहीं, एक ही बार मिलता है। तो आज ही लड्डू पूरी कचौड़ी सबको हजम कर दो। फिर बाद में कहते हैं थोड़ा काला नमक लेके तो आओ। प्रेम से बोलो, इतना मत खाओ क्योंकि बाद में परेशानी है। फिर वैद्य चिकित्सा करवाते डोलो, भक्ति डोलो। तो इतना ही भोग प्रसाद कन्या कन्या की बारात में कि सुस्ती न आवे और कन्या की कथा श्रवण कर सके। और सुंदर भाव से कन्या को हम वो तो जीना पड़ता कि बराती को नहीं, बराती को नहीं। अच्छा पहले बराती हाथ उठाएंगे, बराती कौन है? इतने कम लोग बारात में, मुझे लगता है कहीं लड़की वाले वहीं बिठा नहीं ले, आने नहीं, वजूद लेके चलो भाई। और घराती आप सभी लोग हो। घराती कौन कौन है? कुछ लोगों ने हाथी नहीं उठाई ना बराती में ना घराती में। तो महाराज हम बीच के ही शादी करवाएंगे, हम बीच वाले, बिचौलिया होता है तो वो आप लोग दोनों तरफ से शादी करवाओगे, क्योंकि दोनों तरफ से होना पड़ेगा, रुक्मणी की तरफ और कृष्ण की तरफ। क्योंकि अगर एक सभी लोग कृष्ण की तरफ हो गए तो रुक्मणी जी बुरा मान जाएंगे। तो आप भी बहुत चतुर हो, तो दोनों बीच में हो गए, दोनों की तरफ से। तो चलो तैयारी कर लो चलने के लिए। और बढ़िया महाराज व्यवस्था की संग में, मुझे मालूम है आज आप चमक धमक के बैठे हो। मैंने कल बोली ना आपके कि सुंदर तैयार है के। प्रेम से बोलो, बंधुओं ब्रजवासियों ने भगवान का बहुत सुंदर भाव रखा है। ब्रजवासियों से कन्हैया कहते हैं, अरे सखाओ तुम तो बड़े भोले हो, तुम बड़े बाबरे हो, मैं तुम्हारे बिना कछु काम कर सकूं का? तुम्हारी सहायता बिना मैं कछु नहीं कर सकूं। आज ब्रजवासियों का मान सम्मान मेरी कन्हैया ने रखा। इंद्र ने महाराज इतना जलवृष्टि की, जल बरसाया कि इंद्र ने जाकर के कहा कि देखो ब्रजमंडल डूब गया हो तो जल बरसाना बंद कर दो। अब इंद्र के गण आए और उन्होंने जाकर के इंद्र से कहा, महाराज हमने इतना जल बरसाया लेकिन अभी भी ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है।
इंद्र बोला अरे बाबड़े है गयो, इतना जल तुमने बरसाया हुआ है कि जामे प्रलय आ जाए सृष्टि में, और तुम बोल रहे हो कि ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। बोले जी भयो तो भयो कहाँ। बंधु इंद्र ने आकर के देखो महाराज, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को मेरे कन्या ने गंदी अंगुली पर धारण कर लिया। जब गिरिराज 7 कोस लंबे चौड़े थे और मेरी कन्या ने जब उठाया तो पूरे ब्रजमंडल पे छत्र छाया छा गई थी। अरे जो वर्षा का जल था वो कहां गया? बोले इस वर्षा के जल को भगवान के शेषनाग ने एक बांध बना के बांध लिया, और उस जल को एक तरफ अगस्त मुनि पान कर रहे हैं और दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र सुखा रहे हैं। ये भगवान के कार्य में लगे हुए हैं। इंद्र ने सब दृश्य देखा। परीक्षित कहते हैं महाराज सुखदेव कि अगस्त मुनि जल को पान क्यों कर रहे हैं? महाराज ये अगस्त मुनि वो हैं जो एक अंजलि में पूरे समुद्र को पी गए। फिर देवताओं के आग्रह करने पर इन्होंने वापस छोड़ भी दिया। अगस्त मुनि भगवान राम के समय में जब भगवान ने रावण से युद्ध जीत करके रावण को परास्त करके लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे, तो माता सीता बोली 14 वर्ष से मैंने किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया। राम जी बोले अरे इतने ब्राह्मण हैं अयोध्या में तो कराओ। बोले इनको कराने से संतुष्टि नहीं होती। बोले मुझे तो वो ब्राह्मण चाहिए जो मैं सुंदर सुंदर भोग बनाऊं और मैं उसे भाव से पकाऊं। मैं चाहूं जितना भोग वो पा सके। राम जी बोले देवी ऐसा तो हो नहीं सकता। सीता माता आग्रह करने लगी प्रभु कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ कि वो चकाचक खाए। हमारा ऐसे ब्राह्मण भी होते, अगर किसी यजमान ने निमंत्रण दे दिया घर पे और ऐसे ऐसे ब्राह्मण देवता आ जाते हैं कि 8-10 ब्राह्मणों का यजमानों का भोजन अकेले हजम कर जाते हैं। अब यजमान कहता है अरे अभी इतना सारा भोजन बनाया था कहां गया? तो पंडित जी हजम कर गए। तो बंधु राम जी से सीता माँ ने आग्रह किया नहीं मुझे ऐसा ब्राह्मण चाहिए कि जो सुंदर मेरे भोग भगवान पा सके। मैं जब तक खवाऊं तब तक मेरी इच्छा ना हो, जब तक मैं नहीं कह दूं कि प्रभु और कुछ लाऊं, जब तक वो नहीं कहते कि बस, तो मेरी जब आत्मा की संतुष्टि होगी। राम जी बोले देवी मान जाओ, क्यों जिद करती हो? इन्हीं ब्राह्मणों को पवा लो और जब वो आ गए तो तुमसे फिर समझेगा नहीं। सीता मैया बोली नहीं प्रभु आप बुलाइए। राम जी आज अगस्त मुनि के ध्यान में गए, ऋषि वर आज आपको हमारे यहाँ निमंत्रण है। बंधु अगस्त मुनि ने स्वीकार करो प्रभु। राम जी ने इशारों कर दिया। अगस्त मुनि ने एक मैया को दिखाई दी अपने 2-2 हाथन में, क्योंकि इन्हें भोजन करावे की बड़ी उत्सुकता है ब्राह्मण को। अगस्त मुनि बोले प्रभु आपकी जैसी इच्छा। महाराज अगस्त मुनि आ गए। मैया सीता ने सुंदर भोजन सामग्री पकवान बनाया और छोटी छोटी चांदी की कटोरी में लेके और ब्राह्मण को आई। अगस्त मुनि के सामने जैसी थाली रखी, बंधु अगस्त मुनि बोले अरे मैया क्या सामग्री है, मैं नाक में डालूं कि कान में डालूं? ये तो मेरे मुख में नहीं जाएगी। सीता मैया प्रसन्न है गई। आज मिलो कोई खावे बारो ब्राह्मण। अब तो महाराज बड़े बड़े सपूरन में भोजन परोस के लाए। अगस्त मुनि भोजन करने लगे। महाराज आज इन्होंने इतना भोजन करो कि सुबह बैठे शाम को शाम है गई, जो उतरे को नाम ही ना ले रही। मैया करी आज तो दिव्य ब्राह्मण आ गए। मैया और खुशी से बना हुए। 1 दिन व्यतीत भय, 2 दिन भय, 3 दिन व्यतीत भय। महाराज 4-4, 5-5 दिन है गई। मैया थक गई। बंधु वो बनाते बनाते भोजन भूख भी मिला। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम मैया थकी, हरी थकी देखी। मैया ने जल्दी जल्दी रिद्धि सिद्धि को ध्यान करा। रिद्धि सिद्धि आई। रिद्धि सिद्धि ने महाराज सुंदर कढ़ाई चलाई और सीता मैया परोस में लगी। इनको ना समझो। अब मैया सीता ने गणेश जी को ध्यान करो। गणेश जी महाराज आए और सुंदर कढ़ाई से पूड़ी निकालते जा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेल रही है और भोग सुंदर प्रसाद बना रही है। मैया सीता परोस रही है। महाराज इनको 10 दिन व्यतीत हो गए। अब महाराज धीरे धीरे 12-15 दिन व्यतीत हुई, ये उठने का नाम ही नहीं लेते। इनको डकार भी नहीं आई।
और जब मैया सीता हरी तकी लगी, राम जी ने देखा अब मैया की इच्छा पूर्ण हो गई। जब 16 दिन व्यतीत हो गए तो राम जी अगस्त मुनि से कहते हैं कि ऋषि भरत, बस वो माँ सीता मुझे परेशान लगती है। अब मुझे लगता है सीता जी की इच्छा पूर्ति हो गई कि जैसा ब्राह्मण उन्हें भोग प्रसाद पाने वाला चाहिए था, आज तुमने आकर के वो पूर्ण कर दिया। अब तो भैया सीता मैया की कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, क्योंकि इतनी मेहनत इन्होंने प्रसाद बनाने में की। अब सीता मैया हाथ जोड़ के ब्राह्मण के सामने खड़ी हो गई। अब सीता मैया ने रिद्धि सिद्धि को आदेश दिया कि मुनि के लिए जल लेकर तो इनका काम भी नहीं चलेगा, और इस भोजन को करके इनको डकार भी नहीं आई। अब एक दो घड़े से काम नहीं चलेगा, तो राम जी बोले मैं द्वापर युग में कृष्ण बन के आऊंगा, और जब इंद्र की पूजा बंद करवा के मैं गिरिराज को उठाऊंगा, और इंद्र अपने क्रोध से जल वृष्टि करेगा और आप आकर के उस जल को पान करना। तब अगस्त मुनि ने आकर के यहाँ पे प्यास बुझाई। प्रेम से बोलो। इंद्र ने जब यह शब्द देखा तो बंधुओं वो समझ गया ये तो साक्षात जगदीश्वर है, ये तो साक्षात कृष्ण है, साक्षात परब्रह्म है। और इंद्र अपने ऐरावत पर बैठ करके भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए ब्रजमंडल की परिक्रमा करने के लिए ऐरावत से जैसे ब्रज की सीमा शुरू होती है, अपने हाथी का त्याग करके वहीं से पैदल ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करके श्री गिरिराज महाराज की टहलटी में भगवान के चरणों में साष्टांग में लेट गया और भगवान की सुंदर स्तुति करने लगा। विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तम् तपोमयं भस्करजस्तमस्तम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती को माना और भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी आप तो विशुद्ध गुणों के धाम हो, आप तो सब गुणों से परिपूर्ण हो, और मैं मूर्ख आपकी लीलाओं को, आपकी माया को कैसे जान सकता हूं। आप तो मायापति हो। जब बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े भक्त आपकी माया से मोहित हो गए, और मैं क्या चीज हूं आपके सामने। भगवान चुप थे। इंद्र स्तुति कर रहा है। पिता गुरुस्तं जगतात्मधीशो दुरत्ययः कालपात्रदण्डः हिताय स्वेच्छातनुभूषमीहसे मानं विधुं जगदीशमानिना। देवराज इंद्र ने इतनी सुंदर स्तुति की भगवान की, कृष्ण की, कि आप तो जगत के आदिश्वर हो, आप जगत पिता हो, आप परमेश्वर हो, और कण कण में आप व्याप्त हो। सृष्टि के चराचर, सृष्टि के पालनहार आप हो, सृष्टि के रचयिता आप हो, और ब्रह्मा को बनाने वाले भी आप हो, और इस सृष्टि की रचना करके इसे प्रलय करने वाले भी आप हो। बहुत सुंदर स्तुति की इंद्र ने। बंधुओं, इंद्र की स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए। इंद्र ने भगवान की 4 मंत्रों में स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए। और जब ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और बछड़े चुरा करके ले गए थे और 1 वर्ष तक भगवान से दूर रखवाना, मैंने कल कथा श्रवण कराई आप लोगों को, प्रेम से बोलो। तो ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति की भगवान की, और चरणों में गांठ रगड़ी कि कन्हैया मुझे माफ कर दो, मैं आपकी माया को पहचान न सका। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को माफ नहीं किया, और इंद्र ने 4 मंत्रों में, कुल 4 मंत्रों में स्तुति की और इंद्र को माफ कर दिया।
कितनी सीधी सी बात है बंधु। ब्रह्मा की गलती में और इंद्र की गलती में अंतर क्या था? क्यों माफ नहीं किया ब्रह्मा को और इंद्र को कैसे माफ कर दिया? इन दोनों की गलती में अंतर है। क्या अंतर है? कि ब्रह्मा ने जो गलती की, भगवान की सखाओं को और भगवान के भक्तों को 1 वर्ष तक भगवान से दूर रखा। और इंद्र की क्या गलती थी कि भगवान के सखाओं को, भगवान के मित्रों को और भगवान के भक्तों को 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत भगवान की सन्निधि में रखा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो भी व्यक्ति भक्तोपराध करता है भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आने वाले भक्त का बाधक बनता है भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। हम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं और मेरे भक्तों को जो मुझसे अलग करता है मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता। तो ब्रह्मा ने भगवान के भक्तों को 1 वर्ष तक अलग किया और इंद्र ने भगवान के भक्तों को 7 दिन भगवान के पास रखा, इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया। मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए इंद्र की स्तुति से। इंद्र, तुम्हारी गलती में भेद ये है कि तुमने मेरे भक्तों को मेरे पास रखा। तुमने मारने की चेष्टा की, मैंने उसमें उस बात को भूल गया, लेकिन तुमने मेरे भक्तों को इस कारण से मेरे पास आए तो मैंने तुम्हें क्षमा किया। इंद्र ने ब्रज 84 कोष मंडल की परिक्रमा करके और स्वर्ग से कामधेनु गाय बुला करके मेरे गोविंद का दुग्ध से अभिषेक किया। एक नाम मेरे कृष्ण का गोविंद पड़ गया। बोलो गोपाल गोविंद की। भगवान गोविंद भी है और भगवान गोपाल भी है। गो माने गाय, गौ माने क्या है और पाल माने रक्षा करना। जो गैया मैया की, जो गौ माता की रक्षा करता है वो कौन है? गोपाल। तो भगवान ने 11 वर्ष 56 दिन ब्रजमंडल में रहकर के गाय की सेवा की, उनकी रक्षा की, उनका पालन किया और उनकी अपने हाथों से सेवा की। हमारे ब्रजमंडल में अधिक मास आता है बंधु, तो अधिक मास में बड़े बड़े भक्त ब्रजमंडल में पधारते हैं और ब्रजमंडल में अधिक मास जो मल का महीना आता है, अभी आने वाला है मई में, जेठ में पड़ेगा, 3 साल में 1 बार आता है। बड़ी दूर दूर से भक्त आकर के ब्रजमंडल की 84 कोष की परिक्रमा करते हैं और गाय सेवा करते हैं। परम धर्म कृष्ण किससे प्रसन्न होते हैं? गौ सेवा से। जो व्यक्ति गौ सेवा अपने जीवन में करता है भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान की प्राणधन है गाय। 33 करोड़ देवी देवता इसमें विराजमान रहते हैं। मेरे मुरलीधर हमेशा गौ माता के सन्मुख रहते हैं। जो व्यक्ति सुबह गौ माता की परिक्रमा करके घर से निकलता है तो कृष्ण उससे अति प्रसन्न होते हैं। जो गाय का स्पर्श प्रतिदिन करता है उस पर भगवान की पूर्ण कृपा बनी रहती है। तो इस अधिक मास के महीने में दूर दूर से भक्त आकर के गौ सेवा करते हैं और हम भी ब्रजमंडल में रहकर के गौ सेवा करवाते हैं भक्तों से। दूर दूर से भक्त आते हैं और बोलते हैं गुरुजी, महाराज जी हमें गौ सेवा करनी है। तो गौओं की जो व्यवस्था है वहाँ पे गौ सेवा की जाती है हमारे यहाँ। तो ये तो ठाकुर जी ने स्वयं की और हमें करने में क्या तो अपराध लगेगा? क्या हम छोटे हो जाएंगे? अगर जीवन में भाव रखना है तो गौ के प्रति रखो, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है। गाय सेवा को परम धर्म बनाओ, आपका कल्याण होगा, कृष्ण कृपा करेंगे। आज मेरे प्रभु ने सुंदर गोवर्धन लीला की और गोवर्धन लीला करके मेरे प्रभु श्री धाम वृंदावन वापस लौटे और सुंदर सुंदर ब्रज में लीलाएं मेरे कन्या देखी। आज मेरे कृष्ण ने भोर में ही जग करके सुबह 4 बजे मेरे कृष्ण ब्रजमंडल वृंदावन भ्रमण के लिए निकल गए। जैसे मेरे कन्हैया यमुना जी के पास पहुंचे बंधुओं, यमुना जी के किनारे उन्होंने क्या देखा कि यमुना नदी में निर्वस्त्र स्नान गोपियां कर रही थी।
नग्न स्नान कर रही थी गोपियां, और मेरी कन्या उन्हें देखते हैं। आज मेरी कन्या ने कौन सी लीला की? गोपियां जब अपने वस्त्र उतार करके यमुना जी के किनारे रथ के तट पे चली गई और निर्वस्त्र यमुना जी में स्नान करने लगी, मेरी कन्या उनके वस्त्रों को चुरा करके भाग गए। प्रेम से बोलो, इसको कहते हैं चीर हरण लीला। गोपियों का चीर चुराया मेरी कन्या ने, और कन्हैया कदम के वृक्ष पर जाके बैठ गए और सुंदर बंसी को बजाने लगे। गोपियों ने देखा, अरे ये तो कान्हा है, केशव है, कन्हैया है, और सुबह सुबह ये क्या हमें देखने के लिए आया है? आज गोपियां कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया तुझे शर्म नहीं आती? हम यहाँ पे निर्वल स्नान कर रहे हैं और तुम हमें देख रहे हैं। बंधुओं, ये बड़े सोचने की और ध्यान देने की बात है। कन्हैया ने चीर हरण लीला क्यों की? तो पूरी मानव जाति के लिए एक संदेश है। गोपियों से प्रतिदिन अपराध बनता था, और क्या अपराध बनता था? इस अपराध से बचाने के लिए कन्हैया ने ये चीर हरण लीला की। जब गोपी बोली, कन्हैया तो शर्म ना लगे, तो हमें निर्वस्त्र स्नान करते देख रहे हो, तो कन्हैया बोले, तुम्हें शर्म ना आवे? तुम जल में निर्वस्त्र स्नान कर रही हो, और जल में वरुण देवता को वास हो करे, और वरुण देवता पुरुष हैं, और किसी भी पुरुष के सामने कोई स्त्री निर्वस्त्र स्नान करे, उसे अपराध नहीं लगेगा? तुम्हें मेरा अपराध तो तुम मान रही हो, मुझसे तो कह रही हो, पर्दा कर रही हो, मुझसे बोलती हो कि शर्म नहीं आती, और खुद निर्वस्त्र स्नान जल में करती हो। तुम्हें वरुण देवता का अपराध नहीं लगता? गोपियां स्तब्ध रह गई, और मेरे सामने तुम्हें शर्म आ रही है? जब गोपियों ने देखा, अरे कन्हैया ने तो हमारे वस्त्र भी चुरा लिए, अब हम निकले कैसे यमुना जी से? गोपियां बोली, कन्हैया ये कैसी लीलाएं आप करो? बोले, गोपी मैं तुम्हें अपराध से बचावे के ताई ये लीला करूं। बोले, कन्हैया हमारे वस्त्र वापिस कर दो। कन्हैया बोले, अगर तुम्हें तुम्हारे वस्त्र चाहिए तो एक एक करके ले जाओ। बोले, कन्हैया हम निर्वस्त्र तुम्हारे सामने आएंगे, हम बिना वस्त्र के तुम्हारे सामने नहीं आ सकते। गोपियों से कन्हैया बोले, तुम बिना वस्त्र के वरुण देवता के सामने स्नान कर सकती हो, मेरे सामने आने से तुम्हें शर्म लगती है? बंधु, जगत पिता परमेश्वर जब उसके हम सानिध्य में जाते हैं तो हमें भी निर्वस्त्र जाना पड़ता है। क्या कोई हम वस्त्र धारण करके जाते हैं? नहीं जाते ना। तो आज ये जगत पिता परमेश्वर समझाना चाहता है गोपियों को कि ब्रह्म से कैसी शर्म, और जो ब्रह्म से शर्म करेगा तो उस पर कृपा कैसे होगी? शर्म करो तो इस संसार के पुरुषों से करो, इन संसार के मानवों से करो, भगवान से कैसी शर्म, कैसा पर्दा? गोपियां बोली, कन्हैया हमसे अपराध बन गया, हम तुमसे क्षमा मांगते हैं, हमारे वस्त्र लौटा दो। मेरी कन्हैया ने सुंदर चीर हरण लीला गोपियों के साथ में की और गोपियों से वचन भरवाया, गोपियों कि आज के बाद तुम किसी भी सरोवर में, किसी भी जल में और किसी भी पवित्र नदी में निर्वस्त्र स्नान नहीं करोगे, ये मुझे वचन दो। गोपियां कहती हैं, कन्हैया आज के बाद हम कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करेंगे। मेरे कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र वापस किए, तब से मेरे बाल गोपाल का, कृष्ण का नाम चीर बिहारी पड़ गया। बोली, चीर बिहारी भगवान की। आज भी हमारे ब्रजमंडल में वृंदावन धाम में वो 6000 ओल्ड ईयर, 6000 वर्ष पुराना वो कदम का वृक्ष है, जहां से मेरे कन्हैया यमुना में कूदे थे और गोपियों के वस्त्र चुरा करके वहां पे टांगे थे, हरण कर चुका, जिसे हम चीर घाट बोलते हैं। प्रेम से बोलो, राधे राधे। बंधु,
कन्हैया ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रज गोपियों के साथ में की। और आज मेरी कन्हैया बड़े हो गए और बड़े होकर के अब माखन नहीं चुराते हैं। अब मेरी कन्हैया करते क्या है, बोले जो गोपी बरसाने के वृंदावन धाम आवे और वृंदावन धाम पे मथुरा माखन बेचबे गौरस बेचबे आवे, कन्हैया बाय रास्ता में रोक करके और बाकी मटकिन न फोड़े। प्रेम से बोलो। गोपियां जब गौरस बेचने के लिए माखन बेचने के लिए आती हैं और कन्हैया उनकी मछलियों को फोड़ते हैं। गोपियों को शायद ये अच्छा लगता है कन्हैया के साथ में लीला करना। वो चाहती हैं कि कन्हैया हमारी मटकी को फोड़े, हमारी दधी को फैलाए और हमसे दो बातें करे। बस इसी के लिए बरसाने से वृंदावन आती है उल्टा और वृंदावन से फिर मथुरा आती है। और जबकि वृंदावन से मथुरा आने का रास्ता है, लेकिन गोपियां बरसाने से वृंदावन आती हैं। प्रेम से बोलो। इसलिए कन्हैया से दो बातें हो जाए, चंद बातें हो जाए। क्योंकि जब दो बातें कन्हैया से हो जाएंगी तो हमारे हृदय में कन्हैया के प्रति जो वेदना है, जो भाव है, वो प्रेम है, वो उमड़ जाएगा। आज गोपियां इकट्ठी होकर के, गोपियां सब सम्मिलित होकर के कहती हैं, हे सखी, आज हम गोरस बेचने के लिए चलते हैं और रास्ते में हमें कन्हैया मिलेंगे यमुना तट पे, और कन्हैया से खूब हाथापाई करेंगे और खूब मोह चलाएंगे और कन्हैया खूब सताएंगे। गोपियां इसीलिए बरसाने से वृंदावन आती हैं कि चलो सखी वहां चालिए जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले और एक पंथ गोता। गोपियां आई सभी मिलकर के और उस रास्ते पे चलती हैं जहाँ पे मेरे कन्हैया खड़े हुए हैं। मेरे कन्हैया कदम के वृक्ष पे चढ़ गए और जैसे ही गोपियां आगे निकली और पीछे से एक मिट्टी का बेल लेकर के गोपियों की मटकी में मारते हैं, और जैसे ही मटकी फूटती है गोपियां रिस होकर के और कन्हैया से बोलती हैं, कन्हैया को ताना देती हैं। क्या कहती है? गोपियां क्रोध में भर करके, क्रोध में नहीं, ये तो कन्हैया के प्रति वात्सल्य है। गोपियां चाहती है कन्हैया चाहिए कि हम क्रोध में हैं, और भगवान से कहती हैं, कन्हैया धमकी देती है कन्हैया गोपियां, और तो ही काहू दिन हाथ लगाए दूंगी। मेरा मन नहीं कर रहा भजन गाने का, कथा इसमें। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप लोग तो ऐसे बैठे रहते हो, मुझे लगता है कहीं आपके कानों में कोई आवाज घुसती नहीं है। मेरे मुंह की तरफ ऐसे देखते हो कि महाराज क्या कह रहे हैं। ना तो ताली बजाते और ना ही राधे राधे बोलते।